नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 9 जून 2021 के बारे में। जो भी करंट फैक्ट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, हाल ही में विश्ववीर आहूजा को आरबीएल बैंक का दोबारा प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया? विश्ववीर आहूजा को। किसका? आरबीएल बैंक का। तो दोस्तों, एक तो इसलिए ये बैंक चर्चा में आ जाता है, आरबीएल बैंक। इसका जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1943 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और वर्तमान में जो एमडी और सीईओ है वो कौन है? विश्ववीर आहूजा ही है। लेकिन इनको वापस 1 साल के लिए इनका और कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। वैसे तो ये 2010 से अपने इस पद पर बने हुए हैं, लेकिन आरबीआई के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई थी, और आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, उसमें एक आ गया था किसी व्यक्ति को अधिकतम 15 वर्ष तक बनाया जा सकता है। ध्यान रखना, जो बड़ी पोस्ट होती है किसी भी प्राइवेट बैंक हो सकता है इनकी, ठीक है। अब इसको कितने हो गए? 2010 से लेकर बना हुआ था ये अभी तक, और इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया। इसकी अनुमति अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा दे दी गई है। तो अभी वर्तमान में पूछा जाएगा आरबीएल बैंक का जो सीईओ है या प्रबंध निदेशक है वो कौन है? तो उनका नाम है विश्ववीर आहूजा जी है, ठीक है। दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशियन डे। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2008 में, क्योंकि इसको जो मनाए जाने की घोषणा की गई थी वो यूएनजीए, किसके द्वारा? यूएनजीए के द्वारा की गई थी, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। दोस्तों, इसको मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? आम जनता को महासागर व मानवीय कार्यों के प्रभाव के बारे में बताना, महासागर के लिए नागरिकों के एक विश्वव्यापी आंदोलन को विकसित करना। अब जब इस बार ये मनाया गया विश्व महासागर दिवस, तो इसकी कुछ न कुछ थीम भी रखी गई होगी। तो इसकी इस बार की जो थीम है, द ओशियंस लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, इस बार की थीम है इसकी। दोस्तों, वर्तमान में 5 महासागर है। कितने हैं? 5 महासागर है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 3 भारतीय विश्वविद्यालयों को जगह मिली। तो कितने को मिली? 3 को मिली। दोस्तों, भारतीय के जो यूनिवर्सिटीज है उनको 3 को इसमें जगह मिल गई है। 100 में मिल चुकी है, ध्यान रखना। अब ये जारी किसके द्वारा किया गया? हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई 2021। इसमें जो ऑल ओवर की बात करते हैं कि पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो चाइना की एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है सिंधुआ यूनिवर्सिटी, उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है ऑल ओवर में। और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ पेकिंग यूनिवर्सिटी, वो भी चाइना की है। अब भारत की इसमें जो टोटल 100 शीर्ष यूनिवर्सिटीज है उसमें भारत की कितनी शामिल है? 3। और कौन कौन सी शामिल है दोस्तों? IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट साइंसेज बेंगलुरु, जिसका ऑल ओवर नंबर है 37वां, लेकिन भारत में कौन सा है उसका? पहला, ठीक है। इसी प्रकार IIT रोपड़, ऑल ओवर उसकी रैंकिंग है 55, और IIT इंदौर, उसकी ऑल ओवर रैंकिंग है 78। कौन सी है? 78। तो भारत की 3 यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल है। वो कौन कौन सी? IISc और बेंगलुरु, और IIT रोपड़, और IIT इंदौर, ठीक है। IISc बेंगलुरु का जो ऑल ओवर रैंकिंग है वो 37, IIT रोपड़ का 55, और IIT इंदौर का है 78। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को असम का 6ठे नंबर का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो असम का 6ठे नंबर का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया दोस्तों? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। इसका मतलब यह है कि इससे पहले असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान है। तो वो 5 राष्ट्रीय उद्यान कौन से, उनका बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो उनका नाम आप नोट कर सकते हैं। नाम है उनका काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, और नौमेरी, औरंग, और डिब्रू सैखोवा। और 6ठे नंबर पे कौन सा बन गया? रायमोना बन गया है, जो कि कोकराझार जिले में है। कहां पर है? कोकराझार जिला असम का, उसमें है दोस्तों। ये 422 वर्ग किलोमीटर का एक वन्य जीव निवास स्थान, जो कि मानस टाइगर रिजर्व के सबसे पश्चिम बफर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहां पर है दोस्तों? असम में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों प्रसिद्ध है? एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब असम चर्चा में आया तो असम के बारे में भी कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं हम। दोस्तों, असम का गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 को। असम अपनी जो सीमा साझा करता है वो करता है त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश
और पश्चिम बंगाल और साथ ही में इंटरनेशनल सीमा लगाता है ये बांग्लादेश और भूटान के साथ। ठीक है, असम की जो राजधानी है उसका नाम है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। और असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा और वर्तमान यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम प्रोफेसर जगदीश मुखी है। और दोस्तों जो असम से लोकसभा की सीटें जाती है वो कितनी जाती है? 14। कितनी जाती है? 14 जाती है। और राज्यसभा की सीटें कितनी जाती है? 7। और यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी असम में? 126। कितनी है? 126। और असम का जो राज्य पशु है वो एक सिंह का गेंडा है जो कि काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है दोस्तों, उसमें देखा जाता है। असम की जो राजभाषा है वो क्या है? असमिया। क्या है? असमिया। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, राजस्थान की राजभाषा का नाम क्या है? लिख के बता दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। और असम का जो हाईकोर्ट है उसे गुवाहाटी हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है। और गुवाहाटी हाईकोर्ट के वर्तमान में जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है सुधांशु धूलिया जी। और दोस्तों जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है उसमें सिर्फ आसाम का क्षेत्र ही नहीं आता, उसमें अरुणाचल प्रदेश का भी आता है, नागालैंड का आता है, मिजोरम का आता है और असम का आता है। मतलब इन 4 स्टेट का मिला के एक ही क्या है? गुवाहाटी हाईकोर्ट है। और इन सबका जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी कौन होगा? सुधांशु धूलिया जी होंगे। आपसे पूछा जाए असम का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? गुवाहाटी है। कौन सा है? गुवाहाटी है। और दोस्तों असम का जो वाहन अक्सर होता है वो क्या होता है? AS। असम के जो वाहन होते हैं उनके नंबर प्लेट पे क्या लिखा रहता है? AS लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में वाटर ब्यूरिनल फिल्म को पर्यावरण संरक्षण राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तो पर्यावरण संरक्षण राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अभी हाल ही में किसको मिला है? कौन सी फिल्म है? उस फिल्म का नाम याद रखना आपको, वाटर ब्यूरिनल फिल्म नाम है इसका। इसके जो डायरेक्टर है दोस्तों इनका नाम है शांतनु सेन। इसका डायरेक्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यह फिल्म लोकप्रिय जो असमिया उपन्यास है सबा कोटा मनु उससे प्रेरित है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में संजीव कोहली को सर्बिया देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो कौन से देश में नियुक्त किया गया? सर्बिया देश में। किसको? संजीव कोहली को। तो एक तो संजीव कोहली चर्चा में आ जाता है और एक सर्बिया देश चर्चा में आ जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं हम संजीव कोहली जी के बारे में। दोस्तों ये वर्तमान में जो तंजानिया देश है उसमें भारत के उच्चायुक्त के पद पर कार्यरत है, पहली बात तो। और जो संजीव कोहली जी है ये 1988 बैच के कर्नाटक कैडर के भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS, भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS के अधिकारी है। ठीक है, और ये जो संजीव कोहली जी है विदेश मंत्रालय के अध्यक्ष पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं। अब सर्बिया देश चर्चा में आ जाता है तो सर्बिया के बारे में हम कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों जो सर्बिया देश है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। कौन से महाद्वीप में आता है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, इसकी जो राजधानी है, इसकी जो कैपिटल है उसका नाम बेलग्रेड है। और वर्तमान में जो यहाँ मुद्रा चलती है उसका नाम दिनार है। क्या है? दिनार। और सर्बिया के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है उनका नाम है अलेक्जेंडर वुशिक। क्या नाम है? अलेक्जेंडर वुशिक। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों, हाल ही में अब्दुल्ला सईद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसका 76वां जो सत्र होगा उसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? अब्दुल्ला सईद को। किसको? अब्दुल्ला सईद को। तो एक तो अब्दुल्ला सईद चर्चा में आ जाता है और एक संयुक्त राष्ट्र महासभा चर्चा में आ जाती है। तो इनके बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा को शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों UNGA। क्या बोलते हैं? UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, अब दोस्तों जो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा बोलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसकी स्थापना हुई थी 1945 को और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। और इसके जो अभी 75वें नंबर के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था वोल्कन बोजकिर, जो तुर्की के थे, तुर्की के राजनयिक, ध्यान रखना ये। लेकिन 75वें नंबर के थे। अब 76वें नंबर का नियुक्त कर दिया। तो किसको कर दिया? अब UNGA का अध्यक्ष कौन हो गए? अब्दुल्ला सईद हो चुके हैं। ठीक है, अब्दुल्ला सईद है कौन? मालदीव के विदेश मंत्री है। कौन है? मालदीव देश के जो विदेश मंत्री है ये। ठीक है, अब जानते हैं दोस्तों इनको कब तक नियुक्त किया गया? अब्दुल्ला सईद को 1 साल के लिए नियुक्त किया गया, 2021-22 के लिए होंगे। ठीक है, अब जो भारत के वर्तमान संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी अध्यक्ष है, भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसका अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है 2021 से लेकर 22 तक।
अब कल भी यूएनओ चर्चा में आया था, तो आज भी यूएनओ के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट में बता देता हूं आपको। यूएनओ का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में, और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर, ध्यान रखना। और यूएनओ के वर्तमान में जो हेड है, वो कल भी मैंने आपसे पूछा था, वापस पूछ रहा हूं, यूएनओ का हेड कौन है, वो आप कमेंट्स करके बता दीजिए। यूएनओ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, वो कौन कौन सी है? फ्रेंच भाषा, चीनी भाषा, अंग्रेजी भाषा, स्पेनिश भाषा, रूसी भाषा और अरबी भाषा। और मैंने बताया था अभी हाल ही में 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया था, इसलिए चर्चा में रहा था इससे पहले। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में विनोद कापरी ने, किसने? विनोद कापरी ने 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक लिखी है। तो द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? विनोद कापरी के द्वारा लिखी गई। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो कई लोग बहुत दूर दूर से पैदल चल के आए थे, कुछ साइकिलों पे चल के आए थे, तो उनसे संबंधित ये बुक है, ध्यान रखना। और ये इस पुस्तक को दोस्तों जो प्रकाशित करने का काम किया है वो हार्पर कॉलिंस जो पब्लिकेशन है उसके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन किया गया है, जो मार्च 2020 में लगे लॉकडाउन में अपनी साइकिल पर घर वापस आए थे और 7 दिनों के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचे थे, ध्यान रखना। अब उन लोगों को रास्ते में क्या क्या परेशानियां आई थी, कैसे कैसे वो पुलिस से छिप छिप के अपने घर पर पहुंचे थे, तो उन सबसे संबंधित इस बुक में इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के एमएसएमई सेक्टर के लिए $500 मिलियन की मदद करने की घोषणा की है। ये मतलब लॉन्ग टाइम के लिए भारत को जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए ऋण उपलब्ध करा रहा है। कौन? वर्ल्ड बैंक। कौन है? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ध्यान रखिए। अब एक तो आ गया एमएसएमई चर्चा में, और एक कौन आ गया? विश्व बैंक चर्चा में आ गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं एमएसएमई टर्म्स क्या है। तो इसका पूरा नाम होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। हिंदी में इसको बोलते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। और जो इसके दोस्तों आपसे पूछा जाए एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष एमएसएमई दिवस मनाया जाता है 27 जून को। कब मनाया जाता है? 27 जून को। और एमएसएमई को भारत का अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसको कहा जाता है? एमएसएमई को कहा जाता है, भारत की, ध्यान रखिए। ठीक है, ये भारत की जो जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, यानी कि सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 30% अपना रोल अदा करती है। और जो भारत से जो निर्यात होता है उसमें 4% अपना योगदान देती है। अब वर्ल्ड बैंक आ जाता है चर्चा में, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। इसको शॉर्ट में बोलते हैं WB, यानी कि वर्ल्ड बैंक। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, जो भी इसके सदस्य राष्ट्र है उनको पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1945 को, और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में, ध्यान रखिए। तो वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी भी क्या है? वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और साथ ही में IMF का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में ही। अब विश्व बैंक के जो वर्तमान में हेड है दोस्तों, उनका नाम है डेविड मालपास। क्या नाम है? डेविड मालपास। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं दोस्तों। हाल ही में संजीव नंदन साहे को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक का बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड है, उसका अध्यक्ष किसको बना दिया गया दोस्तों? संजीव नंदन साहे को बना दिया गया है। किसको बनाया? संजीव नंदन साहे। यानी कि दोस्तों ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PNGRB। क्या बोलते हैं? PNGRB, यानी कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। ये एक वैधानिक निकाय है, और इसके अब जो अध्यक्ष बना दिया गया है वो संजीव नंदन साहे को बना दिया गया है, जो कि 1986 बैच के IAS ऑफिसर, ध्यान रखिए। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में भारत पे को 3 वर्षों के लिए ICC, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है। तो ICC का ऑफिशियल पार्टनर कौन बन गया दोस्तों? भारत पे बन गया। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए, यानी कि 2023 तक के लिए बन चुका है। अब भारत पे
भारत पे ये ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आईसीसी को प्रमोट करेगा, साथ ही में आईसीसी के सभी आयोजनों की ब्रॉडकास्टिंग करेगा। अब आईसीसी चर्चा में आया तो आईसीसी के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, आईसीसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसी को हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ये विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं को नियंत्रक तथा नियामक संस्था है, ये ध्यान रखिए। इसका जो हेडक्वार्टर आईसीसी का पूछा जाए, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई में। और दुबई कहां पे है? यूएई में। दुबई कहां है? यूएई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात में है। और जो इसकी स्थापना हुई थी आईसीसी की, वो हुई थी 15 जून 1909 को। और वर्तमान में जो आईसीसी के चेयरपर्सन है उनका नाम है ग्रेग बार्कल, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। और वर्तमान में आईसीसी के जो सीईओ है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो है मनु साहनी जी, जो कि भारतीय है। क्या है? कहां के हैं? भारतीय। जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में, उसमें दोस्तों इंग्लैंड ने पहली बार जीता था उसको, और न्यूजीलैंड को हराकर। किसको? न्यूजीलैंड को हराकर। यह है दोस्तों आज को लेकर हमारी करंट जी के।